किशन का मस्त मौला अंदाज। अभिमन्यु के फिटनेस का राज। आस्था में डूबा एक कलाकार। वही कलाकार एक है, लेकिन इन्होंने किरदार कई निभाए हैं। स्टार प्लस के सीरियल मेरी दुर्गा में इन्होंने विजेंद्र का किरदार निभाया। इश्क सुभान अल्लाह में आमिर के किरदार में नजर आए और अब ये नजर आ रहे हैं दंगल टीवी के सीरियल सफल होगी तेरी आराधना में, वो भी किशन के किरदार में, जो दिल से देसी है और सभी से प्यार करता है। रियल लाइफ में भी अभिमन्यु गिल कुछ ऐसे ही हैं। अपनों से प्यार करते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं और दिल में इनके भक्ति भाव है। बस यही जानने के लिए आज सास बहू और बेटियां कर रही हैं अभिमन्यु गिल से मुलाकात और जान रही हैं इनके बारे में। और इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी बताया कि कैसे ये अपने दिन की शुरुआत करते हैं। सफल होगी तेरी आराधना से किशन आज हमारे साथ है। और किशन वेलकम है सास बहू बेटियां में। थैंक यू सो मच मैम। और सास बहू और बेटियां देख रहे सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। तो किशन मतलब कितना किशन कन्हैया है, पहले तो ये बताओ। किशन कन्हैया तो नहीं पता, लेकिन हाँ किशन जो मेरा कैरेक्टर है वो बहुत कहीं ना मुझसे बहुत रिलेट करता है। क्योंकि जैसे जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं घर में, तो मैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ। सारी प्रॉब्लम्स जो है मैं सॉल्व करता हूँ कहीं ना कहीं। और जैसे कि अगर कोई भी नेगेटिव हो जाता है ना पूरे घर में, चाहे पूरा घर नेगेटिव हो जाए, लेकिन मैं पॉजिटिव रहूँगा। तो ये सबसे अच्छी बात है कि जो एक किशन केडी भारद्वाज है, इसको किसी भी सिचुएशन में काम एंड कंपोज रहना है, पॉजिटिव रहना है और बिल्कुल अच्छे से रहना है। इसको पैनिक नहीं करना है। ये पैनिक कर गया तो फिर जो है रायता फैल जाएगा। तो ही हैज़ टू स्टे काम इन ऑल द सिचुएशंस। अच्छा, और एक चीज़ हम जरूर जानना चाहेंगे, मतलब क्यूरियोसिटी है हमें, ये प्रिंस हैमिल्टन कौन है? जब हम अभिमन्यु गिल से मिल रहे हैं तो प्रिंस हैमिल्टन का क्या राज है? प्रिंस हैमिल्टन का राज ये है, एक्चुअली रिचर्ड हैमिल्टन करके एक बास्केटबॉल प्लेयर है। तो मैं पहले बास्केटबॉल बहुत खेलता था और मैं उनसे इंस्पायर्ड था। तो इसीलिए मैंने ना अपनी जो मेल आईडी है वो प्रिंस हैमिल्टन के नाम से बनाई। अभी भी मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं, यार ये प्रिंस हैमिल्टन क्या है, ये हैमिल्टन क्या है? तो मैं बताता हूँ, यार इस वजह से हैमिल्टन लिखा है। तो वो थोड़ी सी इसके पीछे एक स्टोरी थी, इंस्पिरेशन है बेसिकली इसके पीछे। और वो थोड़ा फ़नी भी हो जाता है कई लोगों के लिए कि यार एक जगह तो तू प्रिंस अभिमन्यु सिंह गिल है और ये हैमिल्टन कहाँ से आ गया बीच में, बिल्कुल मतलब मैच नहीं होता। तो मैंने कहा यार इसके पीछे ये स्टोरी है। अच्छा, तो अभिमन्यु कहाँ से है प्रॉपर बेसिकली? जो प्रिंस है वो कहाँ के हैं? मैं चंडीगढ़ से हूँ। बाकी जैसे बॉर्न एंड बॉट अप वहीं का हूँ। अपनी लाइफ मैंने मोस्टली चंडीगढ़ में ही बिताई है। स्टडीज़ के लिए मैं अब्रॉड गया था और जब मैं वापस आया तो मुझे मेरे कुछ वेल विशर्स थे, मेरे बड़े भैया थे और कज़न्स हैं जो बोलते हैं यार कि तुझे ना मॉडलिंग में ट्राई करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट तो था शुरू से। जैसे कोई भी हम शो देखते थे या कोई भी मैं मूवी देखता था तो मुझे लगता था यार कि मैं ना ऐसी बॉडी लैंग्वेज लेके आऊँ, मैं ऐसे एक्ट करूँ और ऐसे बाल बनाऊँ। तो कहीं ना वो अंदर था। और फिर जो मैं सबसे ज़्यादा बिलीव करता हूँ जिस चीज़ में, कि भगवान ने जो है ना मुझे वहीं लाके खड़ा कर दिया। देखिए कहाँ चंडीगढ़ और कहाँ मैं मुंबई में आके जो है वो काम कर रहा हूँ। तो ये सब ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स ही हैं कि मैं यहाँ पे आज आपके सामने खड़ा हूँ, इतने बड़े चैनल के सामने खड़ा हूँ, अपनी बात कह पा रहा हूँ। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मतलब बस ऊपर वाले का शुक्राना है हर वक्त हर बात के लिए। क्योंकि मैं समझता हूँ कोई इंसान किसी को कास्ट नहीं करता, कोई इंसान किसी को काम नहीं देता। ये बस जो करवाता है ऊपर वाला करवाता है। बाकी आपके कर्म आपके साथ जुड़ते हैं और बाकी जो है आपकी अच्छाइयाँ जुड़ती हैं और अच्छे संस्कार जुड़ते हैं। तो अभिमन्यु कितनी मेहनत करते हैं, कैसे अपना दिन स्टार्ट करते हैं, क्या क्या करते हैं बॉडी शॉडी बनाने के लिए, कितनी मेहनत लगती है? मेहनत तो देखिए लगती है। अब चाहे मेरा कॉल टाइम कुछ भी हो, लेकिन मैं जिम अपना कोशिश करता हूँ कि स्किप ना करूँ। 4 से 5 दिन तो मैं जिम जाऊँ ही जाऊँ। क्योंकि अगर शरीर है ना मैम तो सब कुछ है। और फिटनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए। कोई भी एज ग्रुप का इंसान हो, फिटनेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी हेल्थ है ना तो आप ज़िंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आपकी हेल्थ है तो आप मतलब ज़िंदगी के मज़े ले सकते हैं। अगर हेल्थ नहीं है ना तो पैसा शोहरत ये सब किसी काम की नहीं है।
हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपनी हेल्थ में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए और अच्छा खाना चाहिए, पेरेंट्स की ब्लेसिंग लेनी चाहिए, बड़ों की ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जब जुड़ती हैं ना, अच्छे कर्मा जुड़ते हैं, तो आप अंदर से अच्छा फील करते हो, बहुत आपको जो है अंदर से एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, एक कॉन्फिडेंस आता है। और आप जब काम पे जाते हो, कोई भी काम हो, तो आप वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होके जाते हो और सबको वो पॉजिटिविटी दिखती है कि हाँ यार, ये बंदा जो है मतलब या एनर्जी जो है, एनर्जी पॉजिटिव लेके आया है और एक ऑरा जो क्रिएट कर रहा है वो पॉजिटिव ऑरा क्रिएट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट आप कोई भी एक्टिविटी कीजिए, वॉक कीजिए, जॉग कीजिए, वो आपके हेल्थ के हिसाब से आप उसको जो है वो स्केड्यूल कीजिए और वो एक्टिविटी जो है अपने दिनचर्या में इंक्लूड करनी ही चाहिए, डेफिनेटली करनी चाहिए। सिर्फ हाफ एन आवर देना चाहिए अपने शरीर के लिए, बहुत ज़रूरी है। चलिए हम आपके साथ आज शामिल होते हैं आपकी जिम एक्टिविटी में भी। बिल्कुल 100%। अभी इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ अपने जिम और वर्कआउट करते हैं, वहाँ पे दिखाते हैं कि कैसे थोड़ा बहुत जो है हम वर्कआउट करते हैं और वो भी क्विक वर्कआउट, क्विक सेशन होता है। लेट्स गो। भाई ये तो अभिमन्यु का स्वैग है जो कभी कभी किशन के किरदार में नजर आ ही जाता है। वैसे अभिमन्यु अपनी सेहत का ख्याल बखूबी रखते हैं। छुट्टी हो या फिर शूटिंग पर जाना हो, जाने से पहले वो 1 घंटा अपने शरीर को देते हैं। जिम में जाकर वो कसरत करते हैं और साथ ही इनका यही कहना है, अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए एनी टाइम जिम करो। तो पहुंच गए हम आपके जिम। यस मैम, देखिए एनी टाइम फिटनेस और ये 24 आवर्स जिम है, आप कभी भी आ सकते हैं। अब कितना बिजी हमारा जो है वो स्केड्यूल होता है, तो हम कभी भी यहाँ पे आएँ, कभी भी वर्कआउट करें। 24/7 ये ओपन रहता है। बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत अच्छी टीम है। आप चाहे सुबह के 5 बजे आएँ, रात के 2 बजे आएँ, 1 बजे आएँ, तो आप अपनी फ़िटनेस मेंटेन करके चल सकते हैं। एनी टाइम फिटनेस मीन्स कभी भी जो है आप फिटनेस के लिए आइए और अपने आप को फिट रखिए, वर्कआउट कीजिए, मज़े कीजिए। जो हमने शूज़ पहने होते हैं और जो जिम के शूज़ हैं वो अलग है। सो हाइजीन और क्लीनलीनेस मेंटेन करनी बहुत ज़रूरी है। ये मैंने रखे रैक में और बाकी मैं आपको जिम बैग का भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये मेरे गारमेंट्स है, ये वाटर बॉटल है और ये मेरी जिम बेल्ट है, बहुत ज़रूरी है जब हैवी वेट्स मारने होते हैं। बाकी नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि शूट पे हम यूज़ करते हैं और खाने पीने की मेरी बार्स हैं और वो सब है। तो अभी चलते हैं हम जिम के अंदर और वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। हेलो ख्याति मैम। How are you? ऑल गुड, आप बताइए। Very well, thank तो you. 3rd एनिवर्सरी पे आपको कैसा फील हो रहा है? It's very nice feeling. We're very happy. We are celebrating here. ग्रेट। और मैं आपको बता दूं कि ख्याति मैम जो हैं बहुत ही डाउन टू अर्थ और हम्बल हैं। इनके साथ जब भी इनको मिलता हूं तो बहुत अच्छा लगता है मुझे और बड़ी अच्छे से बात करते हैं। सभी मेंबर्स के साथ बहुत ही अच्छे हैं और आपको बहुत बहुत बधाई हो मैम 3rd एनिवर्सरी पे। एंड ऐसे भगवान करे कि जो है ये 3rd से 30 साल की एनिवर्सरी भी जल्दी हो। और अभी चलते हैं हम जिम में, फिर वर्कआउट करते हैं। थैंक यू सो मच, लेट्स गो। एनी टाइम फिटनेस रखने के लिए और फिट एंड फाइन रहने के लिए अपना शेड्यूल मजबूत रखना पड़ता है। दिन का 1 घंटा कसरत को देना ही पड़ता है और वो अभिमन्यु गिल बखूबी देते हैं।
जरा देखिए कैसे इन्होंने जिम में जाकर शुरुआत की वार्म अप से और फिर एक एक कर अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए जिमिंग करना शुरू कर दिया। तो ये था हमारा क्विक वर्कआउट सेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पहले जाके वार्म अप किया। कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने 3 सेट स्क्वाट्स के किए मशीन पे। उसके बाद मैंने 3 सेट्स किए चेस्ट प्रेस, इंक्लाइन चेस्ट प्रेस, एंड देन 2 सेट्स ऑफ बाइसेप कर्ल्स, और उसके बाद एंड में मैंने किए पुशअप्स। वर्कआउट ख़त्म। अब टेंशन नहीं है, अब जो दिन है ना बहुत अच्छे से जाने वाला है। मोटिवेशन मिल गई, यही हमारा पर्पस है। चाहे टाइम कितना भी कम हो, कैसा भी स्केड्यूल हो, मैनेजमेंट जो है वो हमारा काम है। टाइम को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैं वर्कआउट करके सीधा जाता हूँ उसके बाद अपने शूट्स पे, और फिर वहाँ पे कोई भी स्नैक करता हूँ एक, जो कि हमारे वर्कआउट में क्या होता है कि जो हमारा मसल है वो ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद रिकवरी के लिए जो है प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, तो आप फूड से भी ले सकते हैं, सप्लीमेंट से भी ले सकते हैं। और उसके बाद दोपहर को हमारा लंच होता है और उसमें रोटी सब्ज़ी जो भी है नॉर्मल, एंड और फिर इवनिंग स्नैक होता है जिसमें कि बार्स हो गई या कुकीज़ हो गए, उसके साथ ब्लैक कॉफ़ी हो गई। सो ऐसे करके मैनेज हो जाता है। कसरत कर ली, सेहत बना लिया, और अब बारी है दिन का सबसे जरूरी काम करने की, और वो है गौ माता को अपने हाथों से चारा खिलाने की। ऐसे में अभिमन्यु आ गए हैं अपने जिम के कपड़े बदल कर और चल दिए हैं अपना सबसे इम्पोर्टेंट काम करने। तो वर्कआउट करने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। रोज़मर्रा की मेरी ज़िंदगी में ये मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है और जिससे मुझे चंडीगढ़ की याद आ जाती है। चलिए लेके चलता हूँ। तो ये है हमारे गऊ माता जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहता था। तो बेसिकली क्या है कि चंडीगढ़ में मेरे घर के बिल्कुल पास ही गौशाला है, तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं हर रोज़ 10 से 15 मिनट वहाँ पे जाऊँ और अपना टाइम स्पेंड करूँ, क्योंकि मुझे बहुत शांति मिलती है। और मेरा मानना ये है कि हम लाइफ में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बहुत कुछ अचीव करते हैं, बहुत कुछ छूट जाता है, लेकिन एंड यही है। और मैं तो स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करता हूँ। मैं मानता हूँ कि सब ऊपर वाले की देन है। तो ये मेरा टाइम है यहाँ पे, ये 10 से 15 मिनट, ये मैं अपनी शांति के लिए, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने पीस के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, ये मैं 10 से 15 मिनट रोज़ देता हूँ। और एक मेरा मानना है, एक चीज़ और है कि अगर आप गौशाला जाते हैं ना, तो आप अपने जो भी मेलेफिक इफ़ेक्ट्स होते हैं प्लैनेट्स के, मैंने बहुत जगह सुना है, आप उसे ख़त्म कर सकते हैं। तो बाकी जैसे भी जिसको ठीक लगता है मेडिटेशन करके, या फिर अपने अपने तरीके से आप मेडिटेट कीजिए, ध्यान में जाइए, तो वो बहुत अच्छा है। क्योंकि क्या है ना, पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। जिस हिसाब से हमारी लाइफ इतनी फास्ट चल रही है ना आजकल, पीस ऑफ माइंड है नहीं, बस हम भाग रहे हैं। पता नहीं क्या मकसद है, क्या चीज़ है, लेकिन हम बस भाग रहे हैं। लेकिन स्पिरिचुअल होना ना बहुत ज़रूरी है, और धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि स्पिरिचुअलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है और ऊपर वाले से, भगवान से जुड़ना कितना ज़रूरी है। तो बस मेरा मानना यही है कि बस आप अपने तरीके से, ये नहीं मैं कहता कि जो आपको सही लगे, आप मंदिर जाइए, गुरुद्वारे जाइए, चर्च जाइए, मस्जिद जाइए, जैसे भी आपको ठीक लगे किसी भी तरह, लेकिन आप जुड़िए।
आप भगवान जी से जुड़िए, प्लीज़ जुड़िए, बहुत ज़रूरी है। तो देखा आपने, सीरियल सफल होगी तेरी आराधना के किशन हो या फिर हो रियल लाइफ के अभिमन्यु गिल, इनका दिल बिल्कुल देसी है, मन में आस्था है और स्पिरिचुअलिटी पर बिलीव करते हैं। इसी के साथ आज का दिन अभिमन्यु गिल ने सास बहू और बेटियां संग कुछ ऐसे बिताया कि इनका दिन खास हो गया। तो ये था मेरे बारे में, मैं अपना दिन कैसे शुरू करता हूँ। बस मेरी कोशिश ये होती है कि मैं पॉजिटिविटी से अपना दिन स्टार्ट करूँ, वर्कआउट करूँ, फिर अपना रिचुअल करूँ और इसके बाद शूट पे जाऊँ, तो सारा दिन मेरा पॉजिटिव और एनर्जी से भरा हुआ रहता है। आपने मेरे किरदार को बहुत प्यार दिया है, केडी भारद्वाज को, आगे भी ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। हम सब बहुत मेहनत करते हैं, आप सब भी बहुत मेहनत करते हैं। प्लीज़ आप अपने कीमती समय में से आधा घंटा निकालिए और हमारा शो देखते रहिए। सफल होगी तेरी आराधना, ओनली ऑन दंगल एट 10 PM, और आप यूट्यूब पे कभी भी देख सकते हैं। और मैं सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे ही जुड़े रहिए, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। मुंबई से नूपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबकी ज़िंदगी में नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।